जीवन को उसके सभी स्तरों पर दो भांति देखा जा सकता है। दो पहलू हैं जीवन के। एक उसका पौद्गलिक मटेरियल पदार्थगत पहलू है, दूसरा उसका आत्मगत स्पिरिचुअल। यौन को भी दो दिशाओं से देखना आवश्यक है। एक तो यौन का जैविक बायोलॉजिकल पहलू है, पौद्गलिक पदार्थगत शरीर से जुड़ा हुआ, शरीर के अणुओं से जुड़ा हुआ। दूसरा यौन का शक्तिगत आत्मिक पहलू है, मन से चेतना से जुड़ा हुआ। इसलिए दो शब्दों को पहले समझ लें। एक तो जैविक ऊर्जा जो मनुष्य के जीव कोष्ठों से संबंधित है, जिनके द्वारा व्यक्ति को शरीर उपलब्ध होता है। ये जो जीव कोष्ठ हैं, ये जो सेल्स हैं, ये शरीर के ही हिस्से। जैविक बायोलॉजिकल हिस्सा हम सबकी आंखों में प्रत्यक्ष है, जिसे हम वीर्य कहें, यौन ऊर्जा कहें या कोई और नाम दें। लेकिन एक और पहलू भी उसके पीछे जुड़ा है जो आत्मगत है, शक्तिगत है। उसे मैं काम ऊर्जा या आत्म ऊर्जा या जो भी हम नाम देना चाहें दे सकते। जैसे कि एक लोहे का चुंबक होता है, तो एक तो लोहे का टुकड़ा होता है जो साफ दिखाई पड़ता है, और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके चारों तरफ जो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम आसपास लोहे के टुकड़े रखें तो वो जो मैग्नेटिक शक्ति है चुंबक की, वो उसे खींच लेती। एक क्षेत्र है जिसके भीतर वो शक्ति काम करती। ये लोहे का टुकड़ा कल हो सकता है इसकी चुंबकीय शक्ति खो दे, तो भी लोहे का टुकड़ा रहेगा। उस लोहे के टुकड़े में वजन में अंतर नहीं पड़ेगा, उस लोहे के टुकड़े के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसकी रचना और बनावट में भी कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मौलिक अंतर हो जाएगा, मैग्नेटिक उसमें से मर गया है, उसमें से चुंबक जा चुका है। ये उदाहरण के लिए मैंने कहा, आत्मा एक फील्ड है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा के केवल प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, जैसे चुंबक के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। ये जमीन है, ये दिखाई पड़ रही है, लेकिन जमीन पूरे वक्त हमें खींचे हुए है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। ये जमीन हमें छोड़ दे तो हम एक क्षण भी इस जमीन पर नहीं रह सकेंगे। अंतरिक्ष में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए अंतरिक्ष की यात्रा में जो सबसे ज्यादा कठिन बात है वो यही है कि जैसे ही 200 मील जमीन के मैग्नेटिक फील्ड को छोड़कर उनका यान ऊपर जाता है, वैसे ही जमीन की चुंबकीय शक्ति विदा हो जाती। तब फिर वे हवा के गुब्बारों की तरह अपने यान में भटक सकते। अगर उनकी पट्टियां छोड़ दी जाएं उनकी कुर्सियों से, तो जैसे गैस भरा हुआ गुब्बारा मकान की छत को छूने लगे, ऐसे ही वे भी यान की छत को छूने लगेंगे। ये जमीन हमें खींचे हुए है, लेकिन उसका हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो दिखाई पड़ने वाली बात नहीं है। जो दिखाई पड़ता है वो जमीन है, जो नहीं दिखाई पड़ता वो उसका ग्रेविटेशन। जो दिखाई पड़ता है वो शरीर है, जो नहीं दिखाई पड़ता वो मनस और आत्मा है। ठीक ऐसे ही काम के साथ, यौन के साथ दो पहलुओं को समझ लेना जरूरी है। जो दिखाई पड़ता है वो जैविक कोष्ठ है, जो नहीं दिखाई पड़ता है वो काम ऊर्जा है। इस सत्य को ठीक से न समझने से आगे बातें फैला के देखनी कठिन हो जाती। इस देश में काम ऊर्जा पर बड़े प्रयोग हुए। इस देश में
5000 वर्ष का लंबा इतिहास है, शायद उससे भी ज्यादा पुराना, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो इस बात की खबर देती हैं कि योग की धारणा तब तक विकसित हो चुकी होगी। हड़प्पा की मूर्तियां कोई 7000 साल पुरानी। 7000 साल के लंबे इतिहास में इस मुल्क ने काम ऊर्जा पर, सेक्स एनर्जी पर बहुत अनूठे प्रयोग किए, लेकिन उनको समझने में भूल हो जाती, क्योंकि काम ऊर्जा से हम जीव ऊर्जा, बायोलॉजिकल अर्थ लेकर कठिनाई में पड़ जाते हैं। इस देश के योगियों ने कहा है कि काम ऊर्जा, सेक्स एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन कर सकती। वैज्ञानिक कहता है कि हम शरीर को काट के भी देख लेते हैं योगी के, लेकिन उसके वीर्यकण तो वहीं पड़े रहते हैं, उसी जगह जहां साधारण आदमी के शरीर में पड़े होते। वीर्य ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, वीर्य ऊपर चढ़ता भी नहीं है, चढ़ भी नहीं सकता है। लेकिन जिस काम ऊर्जा के चढ़ने की बात की है उसे हम समझ नहीं पाए। वीर्य कणों की वो बात नहीं है। वीर्य कणों के साथ एक और ऊर्जा जुड़ी हुई है जो दिखाई नहीं पड़ती। वो ऊर्जा ऊपर ऊर्ध्वगमन कर सकती। और जब कोई व्यक्ति यौन संबंध से गुजरता है तो उसके जैविक परमाणु तो उसके शरीर को छोड़ते ही हैं, साथ ही उसकी काम ऊर्जा, उसकी सेक्स एनर्जी भी उसके शरीर से बाहर जाती। वो सेक्स एनर्जी आकाश में खो जाती और काम यौन कण नए व्यक्ति को जन्म देने की यात्रा पर निकल जाते हैं। संभोग के क्षण में दो घटनाएं घटती हैं, एक जैविक और एक साइकिक। एक तो जीव शास्त्रीय दृष्टि से एक घटना घटती है जिसे कि बायोलॉजिस्ट अध्ययन करता है, वो वीर्य कण का स्खलन। वो वीर्य कण का यात्रा पर निकलना है अपने विरोधी कण की खोज में, जिससे कि नए जीवन को वो जन्म दे पाए। और एक दूसरी घटना है जिसकी योग खोज करता है। वो दूसरी घटना है इस कृत्य में साथ ही मनस की शक्ति भी स्खलित होती है, वो तो सिर्फ शून्य में खो जाती। इस मनस शक्ति को ऊपर ले जाने के उपाय, और जब वीर्य के ऊर्ध्वगमन की बात कही जाती है तो कोई भूल के ये न समझे, कोई शरीर शास्त्री, कोई डॉक्टर भूल के ये न समझे कि वो वीर्य कणों के ऊपर ले जाने की बात है। वीर्य कण ऊपर नहीं जा सकते, उनके लिए कोई मार्ग नहीं है शरीर में। सहस्त्रार तक, मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए कोई उपाय नहीं है उनका। जो चीज जाती है वो ऊर्जा है, वो मैग्नेटिक फोर्स है जो ऊपर की तरफ जाती है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसके ही नीचे जाने पर वीर्य कण भी सक्रिय होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, लड़की जब पैदा होती है, तब वे अपने यौन संस्थान को पूरा का पूरा लेकर पैदा होते हैं। स्त्री तो अपने जीवन में जितने रजकणों का उपयोग करेगी उन सबको लेकर ही पैदा होती है, फिर कोई नया रजकण पैदा नहीं होता। कोई 3 लाख छोटे अंडों को लेकर स्त्री पैदा ही होती है, बच्ची पैदा ही होती। एक दिन की बच्ची के पास भी 3 लाख अंडों की सामग्री मौजूद होती। इसमें से ज्यादा 200 अंडे जीवन लेने के लिए तैयार होकर उसके गर्भाधान तक पहुंचते हैं। उनमें से भी 10-12, ज्यादा से ज्यादा 20 सक्रिय और सफल जीवन में उतर पाते हैं। लेकिन 13 या 14 साल तक इस लड़की को भी इस सारे की सारी व्यवस्था का कोई पता नहीं चलेगा। उसका शरीर पूरा तैयार, लेकिन अभी उसकी काम ऊर्जा उसके अंडों तक नहीं पहुंची। 13 और 14 साल में जब उसका मस्तिष्क पूरा विकसित होगा, तब मस्तिष्क काम ऊर्जा को नीचे की तरफ भेजेगा और मस्तिष्क की सूचना मिलते ही उसका सेक्स यंत्र सक्रिय होगा। और इससे उल्टी घटना भी घटती है। 45 या 50 साल में स्त्री के सारे अंडे जो उसके पास सामग्री थी वो सब समाप्त हो जाएगी।
उसके बायोलॉजिकल सेक्स का अंत हो जाएगा, लेकिन उसके मन की ऊर्जा अभी भी नीचे उतरती रहेगी। इसलिए 70 साल की बूढ़ी स्त्री भी कामातुर हो सकती, यद्यपि उसके शरीर में अब काम का कोई उपाय नहीं रह गया, अब काम का कोई जैविक अर्थ नहीं रह गया, उसकी बायोलॉजिकल बात समाप्त हो गई। पुरुष भी 90 साल का बूढ़ा हो जाए तब भी उसकी काम ऊर्जा उसके चित्त से उसके शरीर के नीचे हिस्सों तक उतरती रहती, वही काम ऊर्जा उसे पीड़ित करती रहती। यद्यपि शरीर अब सार्थक नहीं रह गया, लेकिन मन अभी भी कामना किए चला जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि हम समझ सकें कि 14 या 13 साल तक जब तक मस्तिष्क से सूचना नहीं मिलती, और अब तो बायोलॉजिस्ट भी इसको स्वीकार कर रहे हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब तक मस्तिष्क से ऑर्डर नहीं मिलता शरीर को, तब तक सेक्स यंत्र सक्रिय नहीं होता है। इसलिए अगर हम मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को काट दें तो एक व्यक्ति का सेक्स जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगा, या मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को हार्मोन के इंजेक्शंस देकर जल्दी ऑर्डर देने के लिए तैयार कर लें तो 7 साल का लड़का या 5 साल की लड़की भी, उसका भी सेक्स यंत्र सक्रिय हो जाएगा। अगर हम बूढ़े आदमी को वीर्य कणों का इंजेक्शन दे सकें तो वो 80 साल में भी गर्भाधान कर सकेगा। अगर हम स्त्री के ओवरी में अंडे रख सके 90 साल की स्त्री के, तो भी गर्भाधान हो जाएगा, क्योंकि काम ऊर्जा तो प्रवाहित हो रही है, सिर्फ उसका बॉडीली पार्ट, उसका शारीरिक हिस्सा समाप्त हो गया है। ये जो काम ऊर्जा है ये अनंत है। महावीर ने उसे अनंत वीर्य कहा है। असल में महावीर को नाम ही महावीर इसीलिए मिला। महावीर उन्हें नाम ही इसलिए मिला कि उन्होंने कहा कि ये अनंत वीर्य, अनंत वीर्य से अर्थ जैविक वीर्य से नहीं, सीमेन से नहीं, अनंत वीर्य से अर्थ उस काम ऊर्जा का है जो निरंतर मन से शरीर तक उतरती है, और जो मन से शरीर तक उतरती है वो मन से नहीं आती है, वो आती आत्मा से मन तक है, मन से शरीर तक आती है। ये आत्मा से मन तक उतरेगी, मन से शरीर तक उतरेगी, ये उसकी सीढ़ियां हैं, इसके बिना वो उतर नहीं सकती। अगर बीच में से मन टूट जाए तो आत्मा और शरीर के बीच सारे संबंध टूट जाएंगे। ये जो वीर्य, काम ऊर्जा, जिस शक्ति को मैं कह रहा हूं, जिस शक्ति को योग ने और तंत्र ने काम ऊर्जा कहा है, वो जीव शास्त्रीय काम ऊर्जा नहीं। ये काम ऊर्जा ऊपर की तरफ पुनः गति कर सकती है, और अगर किसी वृद्ध में भी ये काम ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर जाए तो उसकी जिंदगी उतनी ही सरल और इनोसेंट और निर्दोष हो जाएगी जितने छोटे बच्चे की थी। उसकी आंखों में फिर वही सरलता झलकने लगेगी, उसके व्यक्तित्व में फिर वही भोलापन लौट आएगा जो छोटे बच्चे का था, बल्कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि छोटे बच्चे का भोलेपन खतरे से भरा हुआ है। अभी भोलापन उसका नष्ट होगा, अभी उसके भोलेपन के नीचे ज्वालामुखी ददक रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वो अभी फूटेंगे। अगर बूढ़े आदमी की काम ऊर्जा वापस लौट जाए तो बच्चे से भी ज्यादा सरल, निर्दोष, इनोसेंस उसकी जिंदगी में उतर आता है। साधुता इस निर्दोषता का नाम है। काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन साधु की यात्रा है। ये काम ऊर्जा मन से ही संचालित होती है, ये काम ऊर्जा मन का ही संकल्प है। मन की आज्ञा के बिना ये काम ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित नहीं होती। इसलिए यदि मन को ऐसी व्यवस्था दी जा सके कि वो इस काम ऊर्जा को कम प्रवाहित करे तो व्यक्ति के जीवन में काम कम हो जाएगा, ज्यादा प्रवाहित करे तो ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा मन को आतुर किया जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अमेरिका में विगत 20 वर्षों में लड़के और लड़कियों की प्रौढ़ता की उम्र 2 साल नीचे गिर गई। जहां 13 साल में लड़कियां प्रौढ़ होती थीं, सेक्सुअली मैच्योर होती थीं, वहां 11 साल में होनी शुरू हो गई। अमेरिका के चित्त पर इतने जोर से काम ऊर्जा को आज्ञा देने के सब तरह के दबाव हैं कि ये स्वाभाविक है कि ये उम्र और नीचे गिरेगी। ये 11 से 9 साल भी पहुंच सकती है, ये 7 साल भी पहुंच सकती है, ये 5 साल भी पहुंच सकती है। अगर हम चारों तरफ पूरी हवाओं को कामुक वातावरण से भर दें
और अगर चारों तरफ सिवाय काम के और काम को आकर्षित करने के कुछ भी ना हो, अगर हर चीज कामुक सिंबल बन जाए, अगर कार भी बेचनी हो तो अर्धनग्न स्त्री को खड़ा करना पड़े कार के पास, अगर सिगरेट भी बेचनी हो तो स्त्री को लाना पड़े, अगर कुछ भी करना हो तो सेक्स सिंबल को एक्सप्लॉइट करना पड़े, तो चित्त पर स्वाभाविक परिणाम भयंकर होंगे। और चित्त जो आज्ञा 2 साल बाद देता, 2 साल पहले आज्ञा दे देगा। ये प्री मैच्योर आज्ञा है और इसके खतरनाक परिणाम होने वाले। इससे उल्टा भी हुआ है। इस देश में हमने 25 वर्ष तक भी युवक और युवतियों को यौन के जगत से बिल्कुल ही अछूता रखने में सफलता पाई थी, लेकिन उल्टा ही सब किया था। सारी व्यवस्था बदली थी। चित्त आज्ञा न दे इसके सारे उपाय किए थे। चित्त आज्ञा न दे इसकी सारी व्यवस्था की थी। उस तरह के व्यायाम का उपयोग किया था, उस तरह के आसन का उपयोग किया था, उस तरह के ध्यान का उपयोग किया था, उस तरह के मनन और चिंतन का उपयोग किया था, उस तरह के संकल्प और विल पावर का उपयोग किया था जो मन को आज्ञा देने में रोकेगा। और अगर 25 वर्ष तक किसी व्यक्ति के मन को काम ऊर्जा में नीचे उतरने से रोका जा सके, तो वो इतने आनंद को अनुभव कर लेता है कि कल अगर वो काम ऊर्जा के जगत में गया भी, अगर वो यौन के जगत में गया भी, तो उसके सामने कंपैरिजन होता है। उसे पता होता है कि जब वो नहीं गया था तब का आनंद और जब गया तब के आनंद में बुनियादी फर्क है। और इसलिए उसका चित्त निरंतर कहता है कि कब मैं वापस लौट जाऊं। इसलिए 25 साल तक जो ब्रह्मचर्य के जीवन में रहा है, वो 50 साल के बाद पुनः सन्यासी की दुनिया की तरफ उन्मुख होना शुरू हो जाए, क्योंकि उसके पास तुलना का उपाय है। आज जब हम किसी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के आनंद की बात कहते हैं तो बात का कोई अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि उसे ब्रह्मचर्य के आनंद का कोई भी पता नहीं। वो एक ही सुख को जानता है जो कि उसे यौन से मिलता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की बात बिल्कुल ही व्यर्थ मालूम पड़ती। अकाम की बात उसके लिए सार्थक नहीं मालूम पड़ती, वो उसके अनुभव का हिस्सा नहीं है। और मजे की बात यह है कि एक बार ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होनी शुरू हो जाए तो उसे ऊपर की तरफ प्रवाहित करना कठिन हो जाता है। मार्ग बन जाते। अगर आप घर में एक पानी का गिलास लुढ़का दें तो पानी एक मार्ग बना के बह जाएगा, फिर धूप पड़ेगी, पानी उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उस जमीन पर, लेकिन पानी के बहने की सूखी रेखा बच जाएगी। अगर आप दूसरी दफे पानी उस कमरे में डालें तो 100 में 99 मौके ये हैं कि उसी सूखी रेखा को पकड़ के वो पानी फिर बहेगा। लीस्ट रेसिस्टेंस को पकड़ना स्वभाव है। जहां कम से कम तकलीफ होती है वहीं बह जाने की इच्छा होती। एक बार अपरिपक्व मन जब काम की दुनिया में उतर जाता है, यौन की दुनिया में उतर जाता है, तो जीवन भर जब भी शक्ति इकट्ठी होती, लीस्ट रेसिस्टेंस का नियम मान के वो उसी मार्ग से बह जाने की तत्परता दिखलाती। और जब तक नहीं बह जाती तब तक भीतर पीड़ा, परेशानी अनुभव होती है। जब वो बह जाती तो रिलीफ मालूम होती है, हल्का हो गया मन, भार से हम मुक्त हो गए। लेकिन अगर एक बार ऊपर की तरफ जाने वाला मार्ग खुल जाए तो फिर निरंतर उसका स्मरण आता रहता है। किस विधि से मन यौन ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना सकता है? 3 बातें इस संबंध में समझ लेनी जरूरी। पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि जो चीज भी नीचे जा सकती है वो चीज ऊपर भी जा सकती है। इसे वैज्ञानिक सूत्र समझा जा सकता है। असल में जिस चीज में भी नीचे जाने का उपाय है उसमें ऊपर जाने का भी उपाय होगा ही, चाहे हमें पता हो और चाहे हमें पता ना हो। जिस रास्ते से हम नीचे जा सकते हैं उसी रास्ते से ऊपर भी जा सकते हैं। रास्ता वही होता है, सिर्फ रुख बदलना होता है। आप यहां तक आए हैं जिस रास्ते से अपने घर से, इसी रास्ते से आप घर वापस लौटेंगे। सिर्फ आपकी अभी पीठ घर की तरफ थी, अब मुंह घर की तरफ होगा।
कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जो बाहर लाए और भीतर न ले जा सके। जिंदगी दोहरे आयाम में फैलती है। अगर ऊर्जा नीचे उतर सकती है तो ऊर्जा ऊपर जा सकती है। इस पहले नियम को मन को ठीक से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जो हो सकता है मन केवल उसी को करने को राजी होता है। मन असंभव की तलाश छोड़ देता है। उसे साफ ख्याल में आना चाहिए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर पहाड़ से पानी नीचे की तरफ गिरता है तो साधारणता तो पहाड़ से पानी नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। हजारों साल तक ऊपर तक ले जाने का हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जो चीज नीचे आ सकती है वो ऊपर भी जा सकती है। अब हम पहाड़ों से भी ऊंचाई पर पानी को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जिस नियम से पानी नीचे आता है उस नियम के विपरीत प्रयोग करने से पानी ऊपर चढ़ जाता है। यौन ऊर्जा नीचे की तरफ सहज आती है, प्रकृति की तरफ से आती है। अगर किसी मनुष्य को उस ऊर्जा को ऊपर ले जाना है तो सहज नहीं होगा, ये प्रकृति की तरफ से नहीं होगा, ये संकल्प से होगा, ये विल से होगा, ये मनुष्य के प्रयास, मनुष्य की आकांक्षा और अभीप्सा और श्रम से होगा। मनुष्य को इस दिशा में श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति से उल्टी दिशा में बहना पड़ेगा। नदी में अगर नीचे की तरफ बहना हो, सागर की तरफ, तब तैरने की कोई भी जरूरत नहीं। तब हम हाथ पैर छोड़कर सागर की तरफ बह जा सकते हैं। नदी ही सागर की तरफ ले जाएगी, हमें कुछ भी करना नहीं। लेकिन अगर नदी के मूल स्रोत की तरफ, उद्गम की तरफ जाना हो तो फिर तैरना पड़ेगा, श्रम उठाना पड़ेगा, फिर एक संघर्ष होगा, नदी की धारा से संघर्ष होगा। तो जो लोग भी ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं उन्हें दूसरी बात समझ लेनी चाहिए, संकल्प और संघर्ष मार्ग होगा। ऊपर जाया जा सकता है और ऊपर जाने के अपूर्व आनंद है, क्योंकि नीचे जाके जब सुख मिलता है, क्षणिक सही मिलता है, तो ऊपर जाके क्या मिल सकता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यौन ऊर्जा नीचे बहकर जिसे लाती है वो सुख है, और यौन ऊर्जा ऊपर उठकर जिसे लाती है वो आनंद है। यौन ऊर्जा नीचे जाके जिसे लाती है वो क्षणिक है, क्योंकि वो घटना ही क्षणिक है। खोने की घटना क्षणिक ही होगी, संग्रहित करने की घटना शाश्वत हो सकती है। नीचे जाके आप खोते, खोने की घटना क्षणिक है। एक क्षण को खोने का क्षण ही सब कुछ, लेकिन ऊपर आप संग्रहित करते, ऊपर रिजर्वायर बनाते, वो रिजर्वायर अनंत हो सकता है, वो रोज बढ़ता जाता है। सुख मिलते ही घटना शुरू हो जाता है, आनंद मिलते ही बढ़ना शुरू हो जाता है, और सुख जब घटता है तो दुख बढ़ता है। इसलिए हर सुख के पीछे दुख की छाया, काली छाया खड़ी होती है, और हर आनंद के पीछे आनंद की और बढ़ती हुई प्रकाशित दुनिया होती। आनंद के पीछे दुख की कोई छाया नहीं होती। आनंद और गहरा होता चला जाता है, क्योंकि संग्रह रोज बढ़ता जाता है, और अनंत संग्रह की संभावना है। दूसरी बात, संकल्प और संघर्ष। संकल्प को थोड़ा समझना उपयोगी है कि संकल्प से क्या अर्थ है और कैसे ये ऊर्जा संकल्प से ऊपर जा सकती है। दो चार उदाहरण दूं, उनसे ख्याल में आ सके। कल ही एक मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि मुसलमान रोजे रखते हैं, उपवास करते हैं, जैन, हिंदू उपवास करते हैं, क्रिश्चियन उपवास करते हैं, क्या संबंध है? भूखे रहने से क्या होगा? भूखे रहने से कभी कुछ भी नहीं होता है, भूखे रहने से कुछ हो भी नहीं सकता है। लेकिन ये सारे लोग पागल नहीं है। उनका नहीं कह रहा हूं, जो कर रहे हैं उनमें से अधिक लोग पागल ही होंगे, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों से इन सूत्रों की यात्रा शुरू हुई वे लोग पागल नहीं। आदमी की जिंदगी में भोजन की आकांक्षा सबसे गहरी है, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए, बचने के लिए सबसे जरूरी चीज। आदमी प्रेम छोड़ सकता है भोजन के लिए,
मां बच्चे को काट सकती है भोजन के लिए। बंगाल के अकाल में माओं ने अपने बच्चे बेच दिए। पति पत्नी को काट सकता है, बेच सकता है, पत्नी पति को फेंक सकती है। मरने के क्षण में जहां अंतिम स्थिति बचाने की हो जाए, वहां चित्त पूरे जोर से कहेगा अपने को बचाओ, क्योंकि शेष सब फिर से हो सकता है, लेकिन बचना फिर दोबारा नहीं हो सकता। पति फिर मिल सकता है, बेटा फिर पैदा हो सकता है, लेकिन स्वयं के पाने का दोबारा क्या उपाय। इसलिए भोजन सर्वाइवल की गहरी से गहरी आकांक्षा है। अब एक आदमी को महीने भर के लिए भूखा रख दिया है। जब वो भूखा है तब 24 घंटे उसे याद आती है भोजन करूं, भोजन करूं, भोजन करूं। 24 घंटे उसका शरीर का रोआ रोआ कहेगा भोजन करो। 24 घंटे उसका शरीर चिल्लाएगा भोजन करो। जागते में सपने में शरीर कहेगा भोजन करो। एक जगह खाली हो गई है, एक बायोलॉजिकल गैप भीतर पैदा हो गया है, शरीर कहेगा भोजन करो। और इसी वक्त वो परमात्मा की प्रार्थना में लगा है। शरीर चिल्ला रहा है भोजन की प्यास, और वो चिल्ला रहा है परमात्मा की प्यास। थोड़ी ही देर में, थोड़े ही समय में, दिन, 2 दिन, 4 दिन, और शरीर की वो जो भोजन की प्यास से कन्वर्ट हो जाएगी और परमात्मा की प्यास बन जाएगी। वो जो शरीर की भोजन की मांग है, अगर वो नहीं झुका और संकल्प किए ही चला गया कि नहीं भोजन नहीं परमात्मा, नहीं भोजन नहीं परमात्मा, अगर शरीर के सामने नहीं झुका और कहता चला गया भोजन नहीं परमात्मा, तो 4-6 दिन के भीतर शरीर भोजन की जगह परमात्मा को पुकारने लगेगा। ये रूपांतरण हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एनर्जी जो भोजन को मांगती थी वो परमात्मा को मांगने लगी। इस तरह भोजन की तरफ जाते हुए संकल्प को परमात्मा की तरफ मोड़ दिया गया। एक बड़ा रूपांतरण है। संकल्प शक्तियों के रूपांतरण का नाम है। जब चित्त मांगता है यौन, जब चित्त मांगता है दूसरे को, अपोजिट को, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, जब चित्त मांगता है कि दूसरे की तरफ बहो, सब बहाव का रूपांतरण करना पड़ेगा। तब चित्त जिस ढंग से दूसरे को मांगता है उससे उल्टी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ताकि चित्त की ये मांग परमात्मा की, मोक्ष की, निर्वाण की मांग बन जाए। अब इसके लिए 2-3 बातें ख्याल में लेनी जरूरी हैं। जैसे ही चित्त मांगता है, यौन की मांग करता है, सेक्स की मांग करता है, शरीर सेक्स की तैयारी करने लगता है। यौन केंद्र मूलाधार से दूसरे की मांग की स्फुरना शुरू हो जाती है। यौन केंद्र बहिर्गामी हो जाता है। इस क्षण में तंत्र कहता है अगर यौन केंद्र को अंतर्गामी किया जा सके, भीतर की तरफ खींचा जा सके, जिससे योनि मुद्रा का नाम दिया है, अगर यौन केंद्र मूलाधार को भीतर की तरफ खींचा जा सके, तो तत्काल आप 2 क्षण में पाएंगे कि शरीर ने यौन की मांग बंद कर दी। लेकिन मांग पैदा हो गई थी, शक्ति जग गई थी, और अब मांग बंद हो गई। इस शक्ति को ऊपर ले जाया जा सकता है। जैसे ही हम सेक्स का विचार करते हैं, वैसे ही हमारा चित्त जन्नेंद्रिय की तरफ बहने लगता है। तो जन्नेंद्रिय को भीतर की ओर खींच लेते ही जन्नेंद्रिय से बाहर जाने वाले सब द्वार बंद हो जाते हैं, और जो ऊर्जा जग गई है, अगर उस क्षण में हम आंखों को बंद कर लें और इस तरह देखने लगे जैसे सिर की छत की तरफ भीतर देख रहे हो, तो ऊर्जा ऊपर की तरफ बहनी शुरू हो जाती। ये एक महीने भर के प्रयोग में अभूत